जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बुधवार 4 फरवरी बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं निफ्टी के बुधवार के आज मिड वीक सेशन में किस तरीके से बाजार ने कारोबार किया। कल हमने एक जबरदस्त तेजी देखी थी बाजार में और उसके बाद आज बाजार में ऊपरी स्तर से आज हमें ठीक ठाक नीचे के लेवल पे एंट्री करने के मौके भी मिले और ऊपरी स्तर पे हमें हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। और कल हमने आपको बताया भी था कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ काम करेंगे, सेल ऑन राइज के साथ धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो कल की क्लोजिंग थी निफ्टी की 25,728। आज एक छोटे से गैप डाउन के साथ निफ्टी खुलता है 53 पॉइंट की और वो था 25,675 के लेवल। खुलते ही आप देखेंगे बाजार में डर का माहौल पैदा हुआ और बाजार पहुंचा पहले ही 15 मिनट की कैंडल में अपने डे लो के लेवल पे, जो कि थे 25,564 के लेवल। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि केएनपी टीम ने आपके लिए बताई थी 25,550 के स्तर। हालांकि आप देखेंगे तो बाजार ने उसके बाद अगले ही 15 मिनट में 9:30 में बाजार आ चुका था वापस से 25,800 के बेहद करीब और वहीं पर फिर बाजार सस्टेन करते हुए देखने को मिला थोड़ी देर। हालांकि आज बाजार के शुरुआती दौर की उथल पुथल के बाद तकरीबन 11 बजे से लेके और 2 बजे तक बाजार एक रेंज में था और वो रेंज थी नीचे 25,700 मजबूती का काम कर रहा था और ऊपर 25,800 और 780 के आसपास में रुकावट देखी जा रही थी। फाइनली बाजार ने अपना डे हाई का जो लेवल बनाया वो 2:15 की कैंडल में 25,819 और हमने आपको बताया भी था कि ऊपरी स्तर पे टेलीग्राम चैनल पे 25,800 पे आपको 26,000 की पुट पे नजर रखनी है। बाजार बार बार यहां पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा और नीचे के स्तर अगर मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी करनी है। फाइनली बाजार बंद हुआ है 48 पॉइंट की तेजी के साथ 25,776 के लेवल पे। चलिए नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स पे, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। पहली बात, कल बाजार में तेजी देखने को मिली थी। बाजार बंद हुआ 83,739 के लेवल पे और खुलते ही आज एक बड़ा गैप डाउन मिला। 487 पॉइंट का गैप डाउन के कारण बाजार खुला 83,252 और ये जो खुला बाजार उसी में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, यानी कि 83,120 के स्तर। बाद में उसी कैंडल में बाजार ने रिकवरी भी शानदार दिखाई और रिकवरी के चलते बाजार पहुंचा अपने डे हाई के लेवल पे, तो खैर पहुंचा था सेकंड हाफ में 2 बज के आप देखेंगे तो 15 मिनट के आसपास में, जो कि थे 83,948। मगर शुरुआती दौर में अगर बात करें तो 83,900 के बेहद करीब बाजार आके वहां फिसलते हुए देखने को मिला। नीचे बाद में बाजार के लिए 83,500 एक मजबूती का काम और सपोर्ट का काम करते हुए देखने को मिली। मगर पूरे दिन की उथल पुथल के बाद बाजार बंद हुआ है 79 पॉइंट की बढ़त के साथ 83,819 के लेवल पे। फाइनल जो 3:30 पे आपने टाइम देखा होगा सेंसेक्स का, वहां से भी 100 पॉइंट की रिकवरी बाजार ने करी। जिस तरीके से आखिरी के मिनटों में निफ्टी भी और सेंसेक्स भी लग रहे थे लाल निशान में आ चुके थे, वहां से वापस हरे निशान में पहुंच के कामयाब हुए हैं आज बंद होने में।
बात करते हैं निफ्टी बैंक। स्ट्रक्चर जबरदस्त यहां देखने को मिल रहा है और यहां पर आज फिर से एक नए रिकॉर्ड बने हैं जो कि हम बात करेंगे। कल की क्लोजिंग थी 60,000 के ऊपर, 60,041। आज एक गैप अप ओपनिंग मिली 122 पॉइंट की। आपने देखा निफ्टी और सेंसेक्स लाल निशान में खुले, मगर बैंक निफ्टी हरे निशान में और खुलता है 60,163 के लेवल पे। खुलते ही पहली ही कैंडल में यहां पे भी हमें एक डिप देखने को मिला, एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, जिसके कारण बैंक निफ्टी पहुंचा अपने डे लो के लेवल 59,892 के लेवल पे और अगले ही पल बाजार ने तेजी दिखाई और 60,000 को ना केवल पार किया, पूरे दिन उसके ऊपर सस्टेन करके आज फिर से स्ट्रेंथ बनाई 60,000 के लेवल के ऊपर। बाजार का जो डे हाई का लेवल था वो था 2:15, जहां पर निफ्टी सेंसेक्स तभी सारे के सारे इंडाइसेस जो थे उसी वक्त अपने डे हाई के लेवल पे थे और वो था हमारा 60,389 के लेवल। तो अगर बात करें तो निचले स्तर से बाजार ने जबरदस्त, अगर देखेंगे डे लो से, तो काफी अच्छी रिकवरी दिखाई, तकरीबन 500 पॉइंट के आसपास की। फाइनल क्लोजिंग जो हुई है आज बैंक निफ्टी की 197 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी आज बंद हुआ है 60,238 के लेवल पर। वहीं पर आज अगर हम देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी, एचडीएफसी बैंक में भी तकरीबन आधे % की तेजी देखने को मिली। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो रुपए में हमें लगातार सुधार देखने को मिल रहा है और उसका प्राइमरी कारण है ट्रेड डील फाइनल होते ही। जैसे ही यूएस की जो ट्रेड डील थी जो कि बीते 1 साल से परेशान कर रही थी भारतीय बाजारों को दबाव में कारोबार करने के लिए, वहां से जैसे ही राहत, नहीं बहुत बड़ी राहत की बात आई, उसके बाद हमने यहां पे तेजी देखी और वो राहत की वजह से रुपए में लगातार हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। आज रुपया 90.20 तक पहुंच चुका था एक वक्त, मगर फिलहाल अभी 4 पैसे की स्ट्रेंथ के साथ कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल में फिर से हमें एक हल्का सा उबाल देखने को मिल रहा है, क्रूड वापस से 63.65 और ब्रेंट 67.75 के आसपास देखने को मिला। वहीं पे निफ्टी विक्स में वॉलेटिलिटी अब धीरे धीरे शांत हो रही है। जैसा कि आपने देखा भी होगा शुरुआती दौर की जो गैप डाउन के साथ जो बाजार ने रिकवरी करी, उसके बाद पूरे दिन ऑलमोस्ट बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते देखने को मिला। आखिर में आधे घंटे में फिर से बाजार में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग मिली और उसके कारण निफ्टी विक्स है 12.43 यानी कि 3.5% का यहां पे हमें फिर से आज एक नरमी देखने को मिल रही है। सोने चांदी में क्या ही कहें, फिर से चमक लौट रही है। सोना और चांदी अपने लोअर बेस बना के फिर से रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। चांदी जहां 2,37,000 से वापस से 2,85,000 के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, वहीं पे सोना भी 1,42,000 से 1,60,000 को छूने की तैयारी में लग चुका है। तो यहां पर अगर आपने बीते दिनों में बड़ी गिरावट के दिन सोने चांदी में अगर निवेश किया है तो यह आपके लिए फिर से एक सुनहरा मौका बन रहा है प्रॉफिट बुकिंग करने का। वहीं पे निफ्टी में बढ़ते हुए शेयर आज रहे 2,153 और गिरते हुए शेयर तकरीबन 1,048। बात करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस में तो आज आईटी में हमें बड़ा दबाव देखने को मिला, तकरीबन 5.5, अगर बात करें तो 5.6% की बड़ी गिरावट थी और उसके पीछे के कारण क्या है, एक नया तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क फ्लो बन रहा है मार्केट में। आप उसको जरूर रिसर्च कीजिएगा अगर आप आईटी इंडस्ट्री से हैं। और उसमें क्या होगा कि जो तमाम लोग जो प्रोजेक्ट्स अपडेट में काम करते हैं उनके लिए अब जॉब का खतरा आ सकता है। तो उसको लेके वो इतना स्मार्ट है कि अपने आप सब कुछ आइडेंटिफाई करेगा, सब कुछ करेगा। तो पता नहीं अब आने वाले टाइम में ह्यूमन कहां काम करेगा। आप भी अपनी राय जरूर लिखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे सभी तरह के अगर जॉब्स को इंपैक्ट करेगा तो आने वाले वक्त में किस तरह के नए जॉब्स आएंगे। उसी के साथ फार्मा में हल्का सा दबाव देखने को मिला, मगर जो तेजी रही आज वो सबसे ज्यादा थी ऑयल एंड गैस में और उसके बाद एनर्जी सेक्टर में। उसके अलावा तमाम सेक्टर हमें तेजी में देखने को मिले, मगर बस जो दबाव था वो एचसीएल टेक में सबसे ज्यादा 4.5%, टीसीएस 7% की सबसे बड़ी गिरावट और इन्फोसिस कैसे पीछे रह सकता है, 7.25% की बड़ी गिरावट आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। बढ़ते हुए और गिरते हुए शेयरों में इन्फोसिस सबसे आगे था 7.5%, टीसीएस 7%, एचसीएल टेक एक ही दिन में 4.5%, टेक महिंद्रा में भी 4.5%, विप्रो में भी 4% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। और उसका पीछे जो कारण है आईटी क्षेत्र का वो हमने आपको बताया है, नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जो वर्कफ्लो को लेके एक नया घोषणा आई है उसको लेके है, जिसके ऊपर आप गूगल पे डिटेल करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। वहीं बढ़ते हुए शेयरों में ट्रेंट, एटर्नल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, अदानी पोर्ट, पावर ग्रिड, मैक्स हेल्थ, एसबीआई लाइफ और टाइटन रहे दिग्गज आज शेयर तेजी के। बात करते हैं एफआई के खरीदारी के नंबर। जी हां, सही सुना आपने, लगातार एफआई के हम बिकवाली के ही नंबरों की चर्चा करते हैं, मगर कल के दिन जब बड़ा ब्रेकआउट आया था तो उस दिन एफआईआई ने जबरदस्त खरीदारी करी है। अब आपको क्या करना है, देखिए गिने चुने लोग ही
रिप्लाई करते हैं, राहुल जी करते हैं, विकास जी करते हैं, जो रिप्लाई करते हैं नंबर्स को लेकर, और अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे तभी तो आप सीखेंगे। तो ये आपको बताना है कि आखिर लास्ट टाइम एफआई ने 5,000 करोड़ की खरीदारी किस दिन करी थी, लास्ट टाइम कब करी थी, ये नहीं कि कब कब करी थी, आज से पहले यानी कि 2-3 फरवरी से पहले लास्ट कब एफआई ने 5,000 करोड़ की खरीदारी करी थी एक दिन में। तो ये जो बड़ी खरीदारी के नंबर आ रहे हैं, ये अगर थोड़े बहुत आज भी कंटिन्यू रहते हैं खरीदारी के, थोड़े बहुत, ज्यादा बड़े नहीं, थोड़े बहुत, तो भी ये जो भरोसा है बाजार में आते हुए देखने को मिलेगा और बाजार फिर से तेजी दिखाने की कोशिश करेगा। कल की तेजी के बाद अगर बाजार आज थोड़ा सा सुस्ता रहा है, मौके दे रहा था शुरुआती दौर में आपको, तो घबराना नहीं है। यहां पे हर बिकवाली पे आपको खरीदारी का मौका ढूंढना है। बात कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा में, तो यहां पर कल अमेरिका के बाजारों में हमें थोड़ी नरमी देखने को मिली। सबसे ज्यादा नैस्डैक आईटी के इंडेक्सेस में, और इसे देखिए असर सीधा सीधा आज भारतीय बाजारों पे आईटी क्षेत्र में भी देखने को मिला। इसके पीछे का कारण था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। कौन सा ऐसा सेक्टर है दोस्तों बताइएगा जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे कभी भी कोई भी असर नहीं आएगा। देखिए जो जॉब कर रहे हैं, स्पेशली जो आईटी सेक्टर में हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा खतरा फिलहाल शुरू हो चुका है। और हमने जितना सुना है भारत में तमाम दिग्गज बड़ी कंपनियां, चाहे वो कोई भी आईटी की कंपनी हो, कोई और बैंकिंग क्षेत्र की कंपनी हो, सभी एआई का यूज कर रहे हैं और धीरे धीरे वहां पे ले ऑफ होना शुरू हो चुका है। तो अगर आप भी उस प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, देखेंगे कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे एआई को पढ़ा जाए, कैसे उससे और अपने आप को बेहतर करा जाए। वहीं पे एशिया मार्केट में बात करें तो जापान आज एक ½ % से तेजी में गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं पे चाइना में अगर देखें तो ठीक ठाक तेजी देखने को मिली, हांगकांग में भी, और इस वक्त यूरोप के बाजार ठीक ठाक तेजी के साथ काम कर रहे हैं। फाइनल क्लोजिंग क्या होगी अमेरिका के बाजारों की, कि वो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। आज जो सेक्टरों के जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें से आप देखेंगे मिले जुले असर है। क्राइसिल इंडिया का जो रिजल्ट्स है वो 68% बढ़ा है। वहीं पर जो ग्रीन प्लाई है, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री आपने देखा होगा, बहुत जबरदस्त कंपनी है, उसका जो नेट प्रॉफिट है 41% से गिरा है। उसी के साथ राइट्स जो है उसका Q3 का रिजल्ट आया और नेट प्रॉफिट बढ़ा है 2% के हिसाब से। सेंचुरी प्लाई अगेन यहां पर जो नेट प्रॉफिट है वो 9.4% की तेजी से बढ़ रहा है। बात करते हैं यूरेका फोर्ब्स, ये कुछ दिग्गज कंपनियों के हमने नाम लिए हैं जिससे आप परिचित होंगे। ऑफ कोर्स यूरेका फोर्ब्स जो है उसमें भी प्रॉफिट 71.4% गिरा है, बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और देवयानी इंटरनेशनल में भी नेट लॉस जो हुआ है वो 10.3 करोड़ का हुआ है। उसी के अलावा एक बड़ी खबर है कि हेल का जो शेयर है आज बिना किसी कारण से 8% गिरा। बाद में उसके ऊपर सफाई दी गई कि देखिए हेल ने एक एक्सचेंज फाइलिंग जारी कर रखा था, उसे डीआरडीओ की ओर से, और एएमसी प्रोजेक्ट को लेकर कोई अधिकारी जानकारी नहीं मिली है। यानी कि एक सिर्फ र्यूमर की वजह से कि 15,000 करोड़ का जो ऑर्डर है उनके हाथ से निकलने की खबर से हेल में आज 8% की गिरावट आई है। घबराए ना, ये चीजें चलती रहेगी। खबरों के मुताबिक 7 में से करीबन 3 कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था टेंडर, जिसमें से टाटा एडवांस सिस्टम, एलएनटी और भारत फोर्ज के नाम सबसे आगे बताए जा रहे थे। और इसी को लेके आज थोड़ा सा हेल के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। मगर आज की जो गिरावट का कारण था बाजार में सिर्फ आईटी था। अगर आज निफ्टी आईटी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाता, और वैसे भी कैसे दिखाता है क्योंकि कल रात में अमेरिका से खबर आ गई थी एआई को लेके, तो उसकी वजह से आज दबाव देखने को मिल रहा था। बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि भारत अमेरिका की ट्रेड डील में क्या अब प्रधानमंत्री मोदी झुक गए हैं। कई जगह सोशल मीडिया पर इस तरह की फालतू की खबरें चल रही हैं कि कृषि क्षेत्र को अब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। जी नहीं, इस पूरे डील में कृषि क्षेत्र को बिल्कुल बाहर रखा गया है। जो सबसे बड़ी डील का प्रॉब्लम था वो यही था कि अमेरिका चाहता था कि भारतीय बाजार कृषि क्षेत्र के लिए खोल दिए जाए ताकि वहां के जो फार्मर्स हैं वो अपना सामान यहां बेच सके। मगर उसके ऊपर बिल्कुल औपचारिकता दिखाई है। पीयूष गोयल साहब ने बताया कि वहां पर यूएस डील पर लोकसभा में पीयूष गोयल का बयान है, माफ कीजिएगा, अमेरिका के साथ एक बातचीत चली। भारत यूएस के बीच डील काफी संतुलित रही है और डील से दोनों देशों को फायदा रहा है। ट्रेड डील में किसानों को कोई नुकसान नहीं है। संवेदनशील सेक्टर को डील से बाहर रखा गया है, कृषि क्षेत्र को डील से बाहर रखा गया है। भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत हैं, तो ये अच्छी खबर है। अननेसेसरी जो पैनिक करी जा रही है बाजार के अंदर, उससे थोड़ा सा आप अवॉइड रहें। चलिए अब हम बता देते हैं हमारा 2026 का लर्निंग प्रोग्राम जो दिसंबर में शुरू हुआ था। जनवरी में कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा उसमें वो काम कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 9,999 ना पूरे महीने की फीस नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, पूरे साल की फीस है। अक्सर ये 9,999 होती थी पूरे महीने की फीस, मगर अब इसको कर दिया गया है पूरे साल की फीस, सिर्फ आप लोगों के लिए।
व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। क्या आपको मिलेगा यहाँ पे, अब देखिए पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम बीच बीच में साल में कई बार आता है और उसकी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है 5999, मगर जो ये प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे उनके लिए वो पैसा डबल प्रोग्राम फ्री है, उसके अंदर ही इंक्लूडेड है। उसके अलावा कई सारी फ्री ट्रेड्स आपके साथ शेयर करी जाएगी, महीने में 6 ट्रेड सेटअप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो आपके साथ होंगे, ओवर ट्रेडिंग से बचाने की कोशिश होगी और ज्यादा फोकस होगा हर क्वार्टर में एक स्ट्रैटेजी को पढ़ना है, डीप एंड डाइव उसको समझना है, डिटेल में जाना है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करना है। कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, कैसे उनको पढ़ा जाता है, वो तमाम चीजें होंगी। कोई रैंडम मन लग रहा है ऐसा होगा, किसी ने कहा था उस पर काम नहीं होगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के आज के जो हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट थे उस पर फटाफट से नजर डाल लेते हैं। निफ्टी के लिए हमारा जो पहला सपोर्ट था वो था 25,635 और उसके बाद था 25,550। तो देखिए दोनों ही लेवल हमने आपको बताया था टुकड़ों में खरीदारी करने का मौका ढूंढेंगे। तो पहले सपोर्ट पे बाजार ऑलमोस्ट 25,675 के लेवल पे खुलता है और पहले ही 9:15 की कैंडल में ही बाजार ने दोनों लेवल आपको दिए। आज का जो डे लो था वो था 25,563। निफ्टी में हमेशा 15 पॉइंट का अप एंड डाउन आप बफर रख सकते हैं। ऊपरी सर पे 25,870 हमारा रुकावट का पड़ाव था और देखिए आज जो बाजार पहुंचा वो 25,820 है। इनफैक्ट हमने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ एनालिसिस भी शेयर करी थी कि 25,800 की जो कॉल है आप उस पर नजर रख सकते हैं। 120 और 140 और दोनों ही लेवल पे आपको एंट्री करके 6 से 10% का प्रॉफिट बनाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही में निफ्टी बैंक पे अगर नजर डालें तो हमारा जो रेजिस्टेंस था वो था 25,255 और 25,550। तो आज बाजार की जो क्लोजिंग है बेहद करीब हमारे रेजिस्टेंस के नीचे हुई, मगर जो सपोर्ट के लेवल थे वो थे 59,920 के लेवल और वहां से बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश करी जो कि था हमारा सपोर्ट 1 का लेवल। सेंसेक्स पे नजर डालें तो आज जो हमारे रुकावट थे वो थे 83,920 और आज देखेंगे जो बाजार का हाई था वो ऑलमोस्ट 83,947 के लेवल ही देखने को मिले। साथ ही में सपोर्ट का जो लेवल था वो था 83,180 के लेवल। तो देखिए बाजार आज हमारे पहले सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 दोनों पर आया और वहां से शानदार रिकवरी देखने को मिली। तो इसलिए आपको कहते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान से नोट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले बृहस्पतिवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम पर और यहां पर आज हैरान होंगे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों नहीं लगा हुआ। जी हां, कभी कभार ट्रेंड देखना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे आप एक अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। तो ट्रेडर को अगर बनना है अच्छा ट्रेडर तो बहुत सारी चीजों को आपको सीखना होगा। इसीलिए हम बता रहे हैं कि प्रोग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। न्यूज़ अपॉर्चुनिटी उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हम जनवरी में नहीं ज्वाइन कर पाए, उन तमाम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी खुल चुकी है। निफ्टी के लिए फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है, आपको घबराने की और चिंता करने की बात नहीं है। तो पहला रुकावट का पड़ाव है 25,875। ये मजबूत रुकावट है। 25,875 के पार होते ही एक शॉर्ट कवरिंग बाजार को देखने को मिलेगी और बाजार अटेम्प्ट करेगा 26,000 को छूने के लिए। 26,000 होगा हमारा दूसरा रुकावट का बड़ा पड़ाव। अगर इस लेवल के आसपास में आता है तो प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश जरूर करें। बट अगर आप लॉन्ग में जाना चाहते हैं तो आखिरी रुकावट होगा 26,110। ये तीनों रुकावट के पड़ाव हैं, मगर जैसा हमने आपको बताया 25,875 के ऊपर लॉन्ग में जाते ही निफ्टी 26,000 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। तो उस वक्त आपको 26,000 या फिर 25,950 की कॉल पे नजर रखनी है। ध्यान से सुन लीजिएगा, 25,950 की कॉल पे आपको नजर रखनी है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,635। बाय ऑन डिप पे तो आपको छोड़ना ही नहीं है इस वक्त बाजार। पहला सपोर्ट है 25,635, मगर इसमें अगर कोई भी बदलाव आएगा दोस्तों, क्योंकि आईटी क्षेत्र में आज अगर अमेरिका में फिर से गिरावट आती है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे रात में टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। पहला सपोर्ट है 25,635, उसको अगर तोड़ता है तो दूसरा सपोर्ट जो कि आज मजबूती के साथ देखा गया 25,560। ये दोनों सपोर्ट के लेवल बहुत शानदार है। तीसरा सपोर्ट जैसा कि हम अक्सर कहते हैं उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि इंतजार कर सकते हैं, अगर आया तो पैसा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो होगा 25,420। ये लास्ट सपोर्ट होगा हमारा निफ्टी में कल के लिए। ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव का है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर से आपको बता देते हैं, ऑप्शन ट्रेडर जो सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं, उनके लिए जो हमारा साल का प्रोग्राम जो जनवरी में शुरू किया था, जबरदस्त उसमें हमें एंट्री देखने को मिली, मगर हमने सब लोगों को ज्वाइन नहीं करवाया। लिमिटेड लोगों के साथ जो कि वाकई में ही नॉलेज गेन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये जो प्रोग्राम है फिर से हमने लाए हैं 9,999 में पूरे साल भर के लिए। नहीं तो अक्सर जो हमारे महीने की फीस होती है वो 6,999 होती है एक साल की,
और इस प्रोग्राम में क्या मिलेगा आपको, इसमें मिलेंगी 6 क्वालिटी ट्रेड्स, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 6% से ज्यादा के उसमें आपके टारगेट्स होते हैं एक्सक्लूसिवली। बहुत सारी तो हम फ्री ट्रेड आपको वैसे ही दे देते हैं, और उसके अलावा पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम जो हम साल में कई बार निकालते हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होगा, जिसकी फीस होती है ऑलमोस्ट 5,999, तो वो भी आपके लिए फ्री है। साथ ही में यहां पे फोकस करेंगे सीखने के ऊपर, तो हर क्वार्टर में यानी साल में हम 4 स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे, उसको डीप डाइव सीखेंगे, डिसिप्लिन सीखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे आपके साथ। तो वहां पर आप बने जुड़े, व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, लर्निंग होगी, लर्निंग के साथ आप जब लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे। हम आपको थोड़ा बहुत गाइड कर पाएंगे कि क्या आप सेटअप सही बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। पूरे साल का प्रोग्राम अब सिर्फ 9,999 में है, यानी कि महीने के केवल 900 रुपए के आसपास में। तो देरी मत कीजिएगा, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर। जबरदस्त तेजी, ऑल टाइम हाई के हमने कल क्लोजिंग देखी और ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे, और आज जो है निफ्टी बैंक में वो ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है। आज से पहले कभी भी निफ्टी बैंक जो है वो 60,238 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, तो ये ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है निफ्टी बैंक में आज के लिए। तो यहां पर क्या रणनीति बनती है, देखिए निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि निफ्टी को डुबाने में आईटी का दबाव आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आईटी का अगर साथ नहीं रहा तो निफ्टी को फिर से थोड़ा सा हमें झटका दे सकता है, तो इसलिए निफ्टी बैंक पे ज्यादा अभी हम फिलहाल बुलिश हैं। तो निफ्टी बैंक के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है 60,385, ये पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा कल के लिए। ऑलमोस्ट हमारे आज के डे हाई के लेवल थे, तो इसको अगर पार करेगा तो हम जाते हुए देखेंगे बाजार को 60,550 तक, यानी कि दूसरे रुकावट के पड़ाव पे। और 60,550 के बाद निफ्टी में आपको लॉन्ग में ही रहना है, और लॉन्ग में रहने का मतलब हुआ कि आप 61,000 तक के दर्शन देख सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर आने वाले दिनों में। तो ये तीनों है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कल के लिए। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 60,000, मेक और ब्रेक लेवल है 60,000, तो अगर आता है तो यहां पर हमने आज भी आपको बताया था, आज के लिए भी जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिए थे, देखिए उसने बेहतर तरीके से काम किया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 59,820, यानी कि ऑलमोस्ट हमारा आज का डे लो के आसपास के लेवल, यानी कि डे लो था हमारा 59,890 और हमारा सपोर्ट था 59,920 के लेवल, मगर इससे और 100 पॉइंट नीचे है, तो वो है 59,820 के लेवल। और आखिरी सपोर्ट अगेन उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो वेट एंड वॉच में बिलीव कर सकते हैं, वो है 59,550 के लेवल निफ्टी बैंक में। नहीं तो 60,000 और 59,820 दोनों ही रेंज परफेक्ट है निफ्टी बैंक के लिए। अब सेंसेक्स की बारी है, मगर सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो हम बताएंगे और एक ट्रेड सेटअप भी बताएंगे, मगर उससे पहले लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों से ईमानदारी से हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम बहुत पास में हैं हमारे 23,000 सब्सक्राइबर होने में, तो इतनी तो मदद आप कर सकते हैं। जब इतनी बेहतरीन हम एनालिसिस कर रहे हैं तो आप कैसे, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपने कर रखा है तो अपने सोशल मीडिया के थ्रू और लोगों से जरूर करवाएं। तो सेंसेक्स में सबसे पहला रुकावट क्या है, देखिए तेजी है निचले स्तर से। आज हमें सेंसेक्स में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, 83,120 आज का डे लो का लेवल था और डे हाई था 83,947, तो तकरीबन वहां से अगर हम बात करें तो 800 पॉइंट की रिकवरी दिखी है सेंसेक्स में। तो बाय ऑन डिप को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। तो कल का पहला रुकावट का पड़ाव होगा 83,955, जो कि ऑलमोस्ट हमारे आज के डे हाई के लेवल है। इसको पार करते ही बाजार अटेम्प्ट करेगा 84,000 को ब्रेक करने का, यानी कि 84,000 पे बैठे जो हमारे कॉल राइटर हैं वो ट्रैप होने की यहां पे कोशिश करेंगे। हालांकि कल वो ट्रैप होकर बाहर भी निकल गए, मगर जो नए बिल्ट हो रहे हैं गलती से वो ट्रैप होंगे और बाजार 84,165 तक के लक्ष्य आपको दिखाने की कोशिश करेगा, और उस वक्त में आपको 84,000 की कॉल पे रखनी है नजर, ठीक है। तो जैसे ही सेंसेक्स 83,955 के आसपास में आता है तब आपको 84,000 की कॉल पे रखनी है नजर, और आपका लक्ष्य होगा 84,165 और आखिरी रुकावट होगा 84,500 तक के लेवल। तो अब आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है, प्रॉफिट जैसे ही मिले बाजार से बुक करने की कोशिश जरूर करें। एक ही दिन में पैसे को 4 गुना 5 गुना बनाने के चक्कर में मत रहिए, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। कछुए की चाल चलेंगे, मार्केट हमेशा आपको प्रॉफिट देगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 83,550, ये पहला सपोर्ट है सेंसेक्स के लिए कल के दिन। अगर आता है तो यहां पर केएनपी टीम जरूर खरीदारी करेगी, और दूसरा सपोर्ट तो मजेदार होगा 83,265। दोनों ही पड़ाव बाजार के लिए मजबूती का काम करेगा। कल के लिए सेंसेक्स में आने पर खरीदारी करने की कोशिश पूरी सेंसेक्स में करी जाएगी, और यहां पे कौन सा ट्रेड सेटअप होगा वो भी हम आपको वादा करते हैं बताएंगे आज रात में ही टेलीग्राम चैनल पे। अगर आज की वीडियो में आप 100 लाइक्स और कम से कम 100 कमेंट्स, लाइक्स तो चले 200 और कमेंट्स 100 करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और करवाते हैं,
ताकि हमारे 23,000 सब्सक्राइबर जो होने वाले हैं, परिवार होने वाला है 23,000 का यूट्यूब पे, उसको पूरा करने में मदद करते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश नहीं, वादा है हमारा कि आज रात 10 बजे तक टेलीग्राम चैनल पे हम सेंसेक्स का ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर करेंगे, कॉल साइड का और पुट साइड का, दोनों का ही। आखिरी सपोर्ट आपसे जो हम बताने वाले हैं वो है 83,000, मजबूत सपोर्ट है। तो ये तीनों सपोर्ट कल के लिए और तीनों रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर करे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। और साथ ही में हमारा 2026 का पूरा लर्निंग प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, तो फटाफट जाके रजिस्टर जरूर कर रहिएगा। जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।